देखो, मैं तो आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने जैसलमेर में पिछले 3 दिन यहाँ लोगों के साथ बिताए। हमारे यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, चाहे यहाँ के जिला कलेक्टर हो या प्रशासनिक कोई भी अधिकारी हो या कोई राजस्थान के मंत्री हो, मुझे नहीं लगता कि इस 2.5 सालों में किसी ने भी एक रात गांव में लोगों के बीच में गुजारी हो। आपका स्पेशली मैं द खटक का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जैसलमेर में लोगों की तकलीफ जानने के लिए आए, क्योंकि आजकल जो वक्त है वो सोशल मीडिया का है। आप चौथा स्तंभ हो और लोग जो आज की तारीख में यकीन करते हैं वो आप लोगों के मीडिया के ऊपर करते हैं। तो आपने जैसलमेर का जो भ्रमण किया उसके लिए तो मैं मेरी तरफ से और जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान की सियासत में कई रंग देखने को मिले, लेकिन उस सब के रंग में एक रंग था जैसलमेर का। जैसलमेर की सियासत भी कई करवटें बदलती रही है, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, कभी गाजी फकीर के परिवार से चुने गए तो कभी दूसरी पार्टी से चुने गए। गाजी परिवार का इतिहास काफ़ी विरासत भरा रहा है, जिसमें ये जो मुस्लिम जो होते हैं उनके धर्म गुरु भी हैं और राजनीति में एक बड़ी पकड़ भी बनाए हुए हैं। उसी कड़ी में आज हमरदीन फ़कीर हमारे साथ मौजूद हैं, जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। उन्हीं से जानेंगे किस तरीके से विकास की रफ्तार चल रही है, सरकार कैसा काम कर रही है, किस किस चीज़ की समस्याएं हैं जैसलमेर को लेकर के, उनके आगे क्या प्लान्स हैं, उसी को लेकर के अपन बात करेंगे। नमस्कार सर, द खटक पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जैसलमेर पधारने पर द खटक का मैं जिले वासियों की तरफ से स्वागत करता हूँ। जी सर, मेरी सबसे पहले सवाल यही है कि जिस तरीके से हमारे राजस्थान के रंग की यात्रा चल रही है, हम उसमें हर गांव हर ढाणी जा रहे हैं, बॉर्डर इलाकों में भी गए, हर ढाणी भी गए। वहाँ समस्याओं का घर है, वहाँ आदमी सुखी नहीं है। जैसे बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो आज तक नहीं उन्हें मिल पाई है। तो उस चीज को लेकर के क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं तो आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने जैसलमेर में पिछले 3 दिन यहाँ लोगों के साथ बिताए। हमारे यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, चाहे यहाँ के जिला कलेक्टर हो या प्रशासनिक कोई भी अधिकारी हो या कोई राजस्थान के मंत्री हो, मुझे नहीं लगता कि इस 2.5 सालों में किसी ने भी एक रात गांव में लोगों के बीच में गुजारी हो। आपका स्पेशली मैं द खटक का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जैसलमेर में लोगों की तकलीफ जानने के लिए आए, क्योंकि आजकल जो वक्त है वो सोशल मीडिया का है। आप चौथा स्तंभ हो और लोग जो आज की तारीख में यकीन करते हैं वो आप लोगों के मीडिया के ऊपर करते हैं। तो आपने जैसलमेर का जो भ्रमण किया उसके लिए तो मैं मेरी तरफ से और जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जो जैसलमेर के जो अभी हालात है, जो अभी देश में मोदी सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, आज़ादी के बाद में हर जगह विकास हुआ। राजस्थान में भी आप देखा जाए तो कोटा देख लो, जयपुर देख लो, जोधपुर देख लो, बीकानेर देख लो, क्षेत्र डेवलप है। हाँ, और जैसलमेर की स्थिति वही की वही रही। जैसलमेर टूरिस्ट का बहुत बड़ा हब है। यहाँ पर लाखों सैलानी आते हैं, सालाना 16 लाख से 20 लाख के लगभग सैलानी यहाँ भ्रमण, पूरी दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं, यहाँ की स्थिति देखते हैं, यहाँ के लोगों के हाल देखते हैं, यहाँ की सफाई व्यवस्था देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें जरूर अपने कैमरे में वो फोटो कैद करते हैं और सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं अपने देश में जब वापस जाते हैं तो जरूर शेयर करते हैं और एक देश की इमेज को और राजस्थान की इमेज को खराब भी करते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे कई रिव्यू सोशल मीडिया पे आए, बुरा बहुत लगता है। लेकिन सरकारों से जो उम्मीद रहती है, प्रशासनिक अधिकारियों से जो उम्मीद रहती है, जैसलमेर के लिए कोई खरा नहीं उतरा। यहाँ जो भी अधिकारी आते हैं वो जिला कलेक्टर के पद पर 1 साल के लिए रहता है। 1 साल में जब वो जैसलमेर जिले का भ्रमण नहीं कर पाता, उसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा जिला है, उनको पंचायतों के नाम नहीं आते हैं, एरिया में जा ही नहीं सकते हैं, वो जैसलमेर किला नहीं दे सकते,
मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद राजनीति में 2015 में प्रधान था। 5 साल मैंने जिला प्रशासन की मीटिंग अटेंड की है, तो जरूर मैं उन समस्याओं को देखता था, प्रशासनिक अधिकारियों से भी रूबरू होता था, और वहाँ कैबिनेट के मंत्री आते थे, उनसे भी मैं रूबरू होता था। तो कहीं की स्थिति वैसी की वैसी है। यहाँ पर जिला प्रशासन मीटिंग जरूर करता है, लेकिन वो मीटिंग सिर्फ बंद एसी कमरों में की जाती है। हॉलों में रहती है, और वहीं अधिकारी सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। आज भी रात्रि चौपाल, ये अशोक गहलोत सरकार ने रात्रि चौपाल निकाली। रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर वहाँ जाते थे, लोगों को बीच में रहते थे, रात गुजारते थे। एक समय था, हाँ, ये 2001 और ये 5 की बात है। उस समय कलेक्टर पूरा इंटरेस्ट लेते थे, क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा दबाव था। आज की तारीख में जिला कलेक्टर रात्रि चौपाल का आदेश निकालते हैं। आज आदेश निकालेंगे, कल रात्रि चौपाल है। कोई लोगों को पता नहीं होता है, न प्रशासनिक अधिकारियों को पता है, और न काम होते हैं। तो मैंने रात को देखा, एक डाबला पंचायत में जिला कलेक्टर अभी 2 दिन पहले ज्वाइन किया, और उन्होंने आदेश निकाला कि रात्रि चौपाल है। कल लोगों ने वहां धरना दिया, और रात्रि चौपाल भी नहीं हुई, और अधिकारियों ने उन जिला कलेक्टर को भ्रमित करके वापस भेज दिया। तो इस तरह से जैसलमेर के हालात है। यहाँ कोई न तो कोई सुनने वाला, चाहे जनप्रतिनिधि चुने हुए हो, या कोई अधिकारी हो, या हमारे राजस्थान में सरकार बैठी हो। मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ। जैसलमेर की स्थिति जैसे आज़ादी के पहले थी, वैसे की वैसी है। अभी तो ये स्थिति है कि जो कलेक्टर हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, वो सरकार की भी नहीं सुन रहे, जनता की तो क्या सुनेंगे। देखो, आज की तारीख में सबसे ज्यादा महत्व आईएएस का है। जिला कलेक्टर का पद बहुत महत्वपूर्ण है। जिले में जो भी पावरफुल, जितना विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, उससे ज्यादा पावर जिला कलेक्टर को दिए हुए हैं। लेकिन जिला कलेक्टर तक आम आदमी, गरीब आदमी नहीं पहुंच सकता है। जब डेली रूटीन का काम होता है, तो उनकी डेली, आज एवरीडे मीटिंग होती है। मीटिंगों कब फ्री हो, यहाँ गांव के लोग आते हैं, 10-11 बजे बसें होती है, फिर 2-3 बजे उनकी बसें वापस जाती है। और एरिया बहुत दूर दराज है, पंचायतें बहुत दूर दराज है। जो लोग उम्मीद लेके आते हैं, तो कलेक्टर से मिल नहीं पाते हैं, तो उनके काम नहीं होते। कम नहीं हो पाते। और जिस तरीके से देखा गया है कि जैसे हम गाड़ियों में घूमे, तो वहाँ पानी की समस्या आज भी मौजूद है। इतने साल हम कहते हैं कि हम विकसित भारत बनता हुआ जा रहा है, हमारा डबल इंजन की सरकार भी है राजस्थान में, और एक इलाका ऐसा है कि जहाँ आज भी लोग प्यासे मर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है मुझे कहते हुए आपको ये बतानी पड़ रही है कि हमारे यहाँ कैबिनेट में जल संसाधन मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत। वो यहाँ से सांसद बने। ये जैसलमेर जिला पोखरण इसी में आता है। लेकिन उनके मंत्री रहते हुए अगर यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिला, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। आज भी लोग तरस रहे हैं, क्योंकि जो भी अपने यहाँ के होते हैं जनप्रतिनिधि, तो लोगों को उम्मीद रहती है। आज वही होता है कि हाँ, आज जहाँ का भी कोई मंत्री होता है, या मुख्यमंत्री किसी इलाके का होता है, तो लोगों को कहीं न कहीं उनको समस्या का पता होता है, तब लोगों को बड़ी उम्मीदें होती है। लेकिन जैसलमेर इलाका है, चाहे पोखरण इलाका हो, वो पानी के लिए वैसे का वैसे तरस रहा है। यहाँ तक तो लोगों की सूंद भी नहीं ली जा रही कि आपके इलाके में या घर में पानी आ रहा नहीं आ रहा। लेकिन इनका अगर आपने सर्टिफिकेट देखा हो, तो अभी आपको ये देंगे कि 100% घरों में कनेक्शन हो गए, जैसे बाड़मेर में हुआ था। हाँ, बाड़मेर में मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर में क्या घपला किया गया था कि झूठे सर्टिफिकेट शेयर किए गए थे, और अवार्ड भी लिए गए उसी बेसिस पे कि हाँ, ये ढाणियों में या और गांवों में पानी के नल के कनेक्शन लग चुके हैं। लेकिन ऐसा जो जब वास्तविक स्थिति धरातल पर देखी गई, ऐसा कुछ नहीं है। एआई से बनाया गया मॉडल्स वो दिखाए गए थे। बिल्कुल वही स्थिति है जैसलमेर में। जैसलमेर में लगभग 800 ट्यूबवेल पिछली सरकार में खुदवाए थे। आज की हालात ये है कि उसमें 50% ट्यूबवेल खराब है। और यहाँ पर एक पानी का टेंडर होता है, जो अप्रैल मई से 2-3 महीने जो गर्मी के होते हैं, उसमें करोड़ों रुपए छापते हैं ठेकेदार। और वो करोड़ों रुपए पिछले कई सालों से टेंडर हो रहे हैं। जो संख्या बल गांव में टैंकर जाने चाहिए, वो टैंकर सिर्फ कागजों में। मिली भक्ति का खेल है। यहाँ कोई न सुनने वाला है, न पूछने वाला है। यहाँ जो भी टंकियां हैं, जो पानी की टैंकर है, जो उनके फॉर्मेलिटीज होती है कि आप फलाने के घर पे जाओगे, उनके दस्तखत कराओगे, और आपके वो टंकी के
जो पैसे गवर्नमेंट के वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ कुछ लोगों के फिक्स है, तो वो लोग पानी का टैंकर नहीं दिलवाते हैं, या महीने में 4 टैंकर की जगह 1 टैंकर आता है, और पैसे मिलजुल के पूरे जो पीएचडी विभाग है, जो ठेकेदार है, इन सब की मिली भगती से करोड़ों रुपए का नुकसान गवर्नमेंट को हो रहा है उससे। अभी हम एक गांव में पहुंचे थे जहां पर जिस गांव जो पानी का जो वो स्रोत था, जहां पर ट्यूबवेल लगा हुआ था, पानी की टंकी में पानी भरा हुआ था और उसमें वो खारा पानी था, और इतना गंदा पानी अगर कोई उसको पी ले तो सीधा हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। उससे आसपास के जो 50 ढाणियां हैं, 50 गांवों के जो लोग हैं, वो उससे पानी पीते हैं। कई को कुपोषण का शिकार हैं, जो गंदे पानी से पीने से जो बीमारियां होती हैं, उसी से पशु पी रहे हैं, उसी से मर रहे हैं, उसी पानी को पीने के बाद। तो इस तरीके के हालात हमने देखे। तो यही तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, सरकार जो आंकड़े दे रही है, हर घर जल योजना का जो पूरे देश भर में इन्होंने मचा रखा है कि हमने हर घर पे पानी पहुंचा दिया है, लेकिन जैसलमेर की 50% लोगों के घरों में अभी तक वो कनेक्शन नहीं हुए, और जहाँ पे टंकियां बन गई है वहाँ ठेकेदार वहाँ से भाग गए हैं कि इन लोगों ने तो लाइनें बिछाई नहीं है, झूठे बिल बना के पैसे उठा लिए हैं। जैसलमेर में अगर देखा जाए राजस्थान का सबसे बड़ा घोटाला है, लेकिन उजागर करने वाला कोई नहीं है। आप जैसे खटक वाले अगर मेरे हिसाब से 15 दिन और जैसलमेर को दोगे तो जरूर इनके जो काले कारनामे हैं वो सारे खुल जाएंगे, और लोगों को आपके चैनल में बहुत बड़ी उम्मीद होगी। जो आज़ादी के बाद से लोगों को मीठा पानी नहीं मिला, लोग खारा पानी पी पी के बीमार हो गए, बड़ी बड़ी बीमारियां झेल गए, आज इनके शरीर में कई तरह के घंटिया जैसी बीमारियां हो गई, वो सब पानी की वजह से हुई है। आज भी वहाँ पानी नहीं है, लोग टैंकर में 1500-2000 रुपए, अगर वो सम इलाके क्षेत्र के जो लोग हैं तो उनको जैसलमेर से मूल सागर से पानी ले जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लोगों पर इतना रोजगार का साधन नहीं है। अब एक बड़ी कांग्रेस सरकार की, मनमोहन सरकार की योजना थी नरेगा, अब उसको भी बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लोगों का एक गुजारे का साधन था, वो भी अब मुझे लगता है बंद हो गया, वो भी अब राजनीति का शिकार हाँ। हो गया। तो इस तरह से जैसलमेर पूरा योजना पे चलता था। जब 2004-5 में सोनिया गांधी जी जैसलमेर आई थी तो उस समय लोगों ने एक मांग रखी थी, हमें रोजगार के लिए कुछ योजना बनाए। तो नरेगा उस समय देश में सिर्फ आदिवासी इलाकों में ही चलती थी, तब उसको पूरे धीरे धीरे कुछ जिलों में, फिर देश पूरे में लागू की गई योजना थी। उससे काफी लोग लाभान्वित हुए थे। और कई गांवों में अभी भी सड़कों के क्या हालात है वो आपको भी पता है। क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से आज नितिन गडकरी जी जब कहते हैं कि हम बहुत अच्छे रोड बना रहे हैं, और जब हमने देखा कि अभी भी गांवों तक, ढाणियों तक जाने के रास्ते नहीं है। देखो, जैसलमेर क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। यहाँ रोडें पिछली जब कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत साहब की सरकार थी, उस समय आज़ादी से पहले जो पोकरण विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ 1000 किलोमीटर रोड बनी हुई थी। जब पिछले 5 साल में हमने 1200 किलोमीटर रोड बनाई, सिर्फ 5 साल में। जो भी ढाणियाँ थी, गांव थे, जुड़े थे, इस 2.5 साल में 1 किलोमीटर भी हमें रोड नहीं मिली। जो गहलोत सरकार की रोडें थी वो अगर पूरी कर जाए 5 साल में तो भी बहुत बड़ा भाजपा सरकार का ऐतिहासिक काम होगा। लेकिन रोडों के मामले में अगर रोडें निकाल भी देते हैं, काम भी हो जाता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो घटिया है। 1 साल के अंदर रोडें बिखर जाती है। जैसे आपने एक शिव में मामला देखा होगा, वही हालात जैसलमेर में भी है। आपके विधायक जैसलमेर से विधायक छोटू सिंह भाटी जी हैं, कैसा काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखो, वो विधायक तीसरी बार है। जब पहली बार विधायक थे उस समय सरकार कांग्रेस की थी, दूसरी बार जब विधायक बने तब भाजपा की सरकार थी, और तीसरी बार अभी है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों को तीसरे कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो तिजोरी खोली थी, जो लोगों के बीच में जाकर लोगों की तकलीफें पिछले 2 मुख्यमंत्री कार्यकाल में देखी थी, तो तीसरे में जो लोगों ने उम्मीद नहीं की उससे ज्यादा उन्होंने राजस्थान को दिया। लेकिन वही विधायक से हमें उम्मीद थी तीसरी बार जब छोटू सिंह जी बने, तो यहाँ के लोगों को जरूर लगा कि इस बार जो इन्होंने कहा भी था कि मैं आखिरी चुनाव लड़ रहा हूँ, तो उम्मीदें बहुत काफी ज्यादा थी। लेकिन सरकार के पास कुछ नहीं है। सरकार में अगर विधायक की सुनवाई नहीं होगी तो धरातल पे कुछ कह नहीं सकता। लोगों से जो वादे है वो पूरे नहीं कर पा रहा। वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पा किसी भी मुद्दे पर फिट नहीं बैठ रहे हैं। देखो, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा औरण का चल रहा है।
जो ओरण के लोग हैं वो बीजेपी विचारधारा के लोग हैं और काफ़ी उम्मीदें थी उनको। आज उनको जैसलमेर से जयपुर जाना पड़ा। मुझे लगता है आज़ादी के बाद पहली बार कोई व्यक्ति जैसलमेर से पैदल इतना बड़ा जत्था गया होगा। बाबा रामदेव के हम जरूर जाते हैं, लेकिन सरकार से मांग करने के लिए मुझे लगता है पहली बार ही कोई लोग यहाँ से वहाँ जबकि क्षेत्र में सरकार का ही विधायक है। सरकार का विधायक है और जो भी जत्था जो टीम गई है वो पूरी बीजेपी विचारधारा की है। उन्होंने पीढ़ियों तक बीजेपी वोट दिए। अगर उन लोगों की सुनवाई नहीं है तो कांग्रेस विचारधारा के लोगों को तो उनकी उम्मीद भी नहीं रख सकते। हमने पानी की बात की, सड़क की बात की, अब बिजली की भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से बिजली का गांवों की ढाणियों में अभी भी बिजली कनेक्शन नहीं है और हमने कई क्षेत्रों में देखा है कि बिजली के तार तक नहीं है, तार, और कई जगह ऐसा है कि सिर्फ मीटर लगे हुए हैं और वहां से दूर दूर तक कोई बिजली का अता पता नहीं है। देखो, पिछली सरकारों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चली थी, उसमें कई ढाणियों को हमने जोड़ा था और उसके बाद सरकारें चेंज हुई तो जो ढाणियों के प्रस्ताव भेजे हुए थे वो कागजों में रह गए। जो ऑफिसों में आज भी फाइलें धूल झाग रही है। तो जैसलमेर इलाका, यहाँ पर लोग शहरों में कम और ढाणियों और गांव में ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ दूरियां ढाणियों की बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं कोशिश जो भी सरकार आती है वो करती है, लेकिन इस सरकार में बिजली के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। यहाँ लोगों के और ट्यूबवेल्स के जो कनेक्शन थे, यहाँ हजारों की संख्या में ट्रांसफार्मर भी पिछले साल खोले हैं। तो जो कांग्रेस सरकार में जिन लोगों को लाभ मिला था, इस सरकार ने तो उनको खोलने का काम किया है। आज की तारीख में 2.5 साल में एक भी ढाणी का कनेक्शन नहीं कर पा रहे। जो लोगों के पिछले 4-5 साल से पैसे जमा हैं फाइलों के, उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर ये सरकार विफल है। हर मुद्दे पर सरकार बेफल है। सरकार की बात की आपने, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि ये पर्ची वाली सरकार है या अपने विवेक से निर्णय लेती है? देखो, आज जनता बहुत समझदार है। जो अशोक गहलोत साहब ने जो काम किए थे उसका पूरे दुनिया भर में वाहवाही हुई थी। देश भर में भी कई योजनाएं अशोक गहलोत साहब की चुराई गई, कई राज्यों में उस योजना को लागू किया गया। जो लोगों ने कभी उस योजना का सोचा नहीं, वो योजनाएं मिली थी। आज भजनलाल सरकार जो पहली बार विधायक बने, तो आज कोई भी व्यक्ति अगर शुरुआती कार्यकाल होगा तो उसको डिपार्टमेंट की जानकारी कम होगी, राजस्थान की जानकारी कम होगी। अभी तो उनको मुझे लगता है कि योजनाओं का भी पता नहीं होगा। अभी जो पिछली अशोक गहलोत सरकार में जो सैकड़ों योजनाएं चलती थी, अगर उनका भी आप अभी कभी उनसे नाम पूछ ले तो मुझे नहीं लगता कि उनको पता होगा। तो जरूर क्या कह सकते हैं कि एक स्टाम ही है जो राजस्थान। तो आप मानते हैं कि पर्ची वाली सरकार है? बिल्कुल, पर्ची से चल मैं रही नहीं, पूरा राजस्थान, पूरा देश जानता है है। कि ये सरकार पर्ची वाली है, जो लोगों को उम्मीद पे खरा नहीं उतर पा रही है। कभी कभी उनके स्टेटमेंट भी ऐसे आते हैं जैसे कि कीचड़ में, पत्थर में कीचड़ मारोगे तो क्या फूल आएगा, इस तरीके के स्टेटमेंट आते रहते हैं उनके। देखो, जनप्रतिनिधि है, पहले वो सरपंच थे, फिर अभी विधायक का भी कार्यकाल मुझे लगता है कि 2.5 साल के हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज इतनी राजस्थान पूरे को संबोधन करना और इतने जो हजारों की संख्या में लोग आते थे, आज तो लाखों की संख्या में लोग सामने बैठते हैं, तो उनको संबोधन देना कहीं ना कहीं घबराहट तो होती है। दूसरी घबराहट ये भी है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, और तीसरी ये है कि प्रशासनिक जो अधिकारी है, जो उनको पूरा राजस्थान की हकीकत नहीं बता पा रहे हैं, किस एरिया में, किस जिले में क्या होना चाहिए, जो राजस्थान में क्या चल रहा है, उसके बारे में मुझे लगता है उन तक कोई खबर नहीं जा रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो विफल हो रहे हैं। लेकिन हमने कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है, जिस तरीके से खींचतान कांग्रेस के अंदर खाने चलती रहती है। तो आप कौन से गुट से मानते हो अपने आप को? देखो, मैं तो अभी संगठन सृजन अभियान राहुल गांधी जी ने चलाया, तो मुझे तो 5 महीने हुए जिला अध्यक्ष बने हुए। तो हमें सीधे AICC से ऑब्जर्वर आए और उनके द्वारा हम नियुक्त किए गए। तो हमारा राजस्थान में कोई ऐसा गुट नहीं है। जो भी AICC के निर्देश होंगे, जो आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के निर्देश होंगे, जो खड़गे जी के निर्देश होंगे,
जो तय करेंगे, राजस्थान में हम हाथ के सिंबल के पीछे ही चलने वाले हैं। इसी चलो वोट के मैं लिए। इस बात को थोड़ा घुमा के पूछता हूँ कि आपका फेवरेट पसंदीदा राजस्थान कांग्रेस में कौन सा नेता है? देखो, आज तक राजस्थान में अशोक गहलोत साहब ने राज किया, 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने आम आदमी की तकलीफ को समझा। आज गरीब भी दुआ देते हैं। आज मैंने उनका एक सोशल मीडिया पे देखा, 108 साल का बुजुर्ग, उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि गहलोत साहब को मुझे देखना है। हमारे एक यहाँ पूर्व विधायक थे गोवर्धन कल्ला जी, वो भी लास्ट समय में बीमार थे, तो उनकी आखिरी उम्मीद थी कि गहलोत साहब से एक बार मिलना है। तो गहलोत साहब ने उनको देखा और दूसरे दिन उन्होंने पूरे उनके टाइम हो गया। तो ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं मेडिकल को लेकर, राशन को लेकर, अकाल के टाइम जो गहलोत सरकार की गेहूं की योजना थी, इन सब योजनाओं से लोगों को कहीं ना कहीं हर घर में लाभ मिला है। तो हमारा फेवरेट नेता तो आज तक अशोक गहलोत साहब रहे हैं। अशोक गहलोत साहब रहे हैं। अशोक गहलोत साहब की नीतियां भी अभी भी चल रही हैं। कुछ अधूरी परियोजनाओं को लेकर के खींचतान चलती रहती है। सरकार पर आरोप भी लगाते रहते हैं, जिस तरीके से सरकार उनको पूरा नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है या पूरा नहीं होने दे रही है। देखो, वो तो सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट जरूर करते हैं, लेकिन सरकार उनके ट्वीट को देखती भी है, अमल भी करती है। ये बहुत बड़ी बात है, वरना सरकारें होती है वो नज़रअंदाज कर लेती है। अशोक गहलोत साहब का जो भी ट्वीट होता है वो सटीक ट्वीट होता है, तो उसको लोग भी देखते हैं और सरकार भी देखती है और उसमें कुछ अमल भी करते हैं और बदलाव भी होता है। अच्छा, अब भी हम थोड़ा शिक्षा पे भी आते हैं। जैसे कि आज आरएएस का रिजल्ट भी आया और बाड़मेर और जैसलमेर सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ से टॉपर्स निकले हैं। बाड़मेर से दिनेश बिश्नोई जी हैं और जैसलमेर से बीरेन चारण जी हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो उनको मेरी तरफ से और जिले वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने राजस्थान में सबसे ज़्यादा टॉप रैंक के हमारे बाड़मेर और जैसलमेर के युवा निकले हैं। आज काफ़ी युवाओं को बड़ी उम्मीद है, यहाँ के काफ़ी लोग हैं, लेकिन एजुकेशन में जैसलमेर बाड़मेर बहुत पिछड़ा है। लेकिन जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं जोधपुर में, जयपुर में या दिल्ली में, हर जगह कोचिंग सेंटरों में या लाइब्रेरी में अपनी तैयारी कर रहे हैं, आज ये सक्सेस हो के आते हैं तो उससे बड़ी खुशी होती है। गरीब लोगों, यहाँ के लोग काफ़ी गरीब है, गरीब परिवारों से जब कोई आरएएस वगैरह निकलते हैं तो हर हर तबके को खुशी होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ युवाओं में बदलाव आएगा और शिक्षा के प्रति लगन बढ़ेगी। शिक्षा की आप बात कर ही रहे हैं, लेकिन जब हमने, क्योंकि हमारी टीम जैसलमेर में घूम रही है, तो हमने जब पड़ताल की तो शिक्षा की हालत बहुत खराब है यहाँ पर। एक स्कूल 12वीं तक का विद्यालय है और उसमें सिर्फ 2 अध्यापक हैं या 3 अध्यापक हैं और एक ही क्लास में 5 से 6 कक्षाएं चल रही हैं। तो ये जैसलमेर की शिक्षा के हालात है। क्या कहना चाहोगे? मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री हैं, बड़े बड़े दावे करते रहते हैं। बिल्कुल, उनका मैं देखता रहता हूँ, उनके बयान शिक्षकों के प्रति कैसे बयान आते हैं। लेकिन जैसलमेर में जो अशोक गहलोत साहब ने पिछले 5 साल में जो स्कूलों की संख्या बढ़ाई, जिन ग्राम पंचायत हेडक्वार्टरों में 12वीं तक स्कूलें की और जहाँ स्टाफ की कमी थी वहाँ स्टाफ को पूरा किया, इस सरकार ने उस स्टाफ को हटाने का काम किया। जैसलमेर के हमारे ऐसे कई शिक्षक है जिनको इन्होंने झालावाड़, बूंदी, मतलब जैसलमेर वापस सैटरडे संडे नहीं आ सकता, इस तरह से फेंके हैं। तो कहीं ना कहीं एक जातिवाद का इनका जो भावनाएं हैं, ये हमेशा खेल खेलती है कि यहाँ इस तबके के लोग या बच्चे पढ़े नहीं, कमजोर रहे, वहाँ से अध्यापकों को हटा देते हैं, स्कूलें बंद करते हैं। बिल्कुल ये होता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी रहती है, यहाँ के लोग बोल नहीं पाते हैं और बोले तो किसके सामने बोलने, सुनने वाला कोई नहीं, पोपा भाई का राज है। भजनलाल सरकार को 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? मैं तो 00 दूंगा, इससे भी कोई कम आंकड़ा हो तो मैं देने को तैयार हूँ, माइनस में भी दे सकता हूँ, क्योंकि जो सरकार अगर अच्छा काम करती तो मैं उनकी प्रशंसा भी करता। इन्होंने केंद्र सरकार में अभी रेलवे स्टेशन बनाया है तो उसकी हम प्रशंसा करते हैं, और एयरपोर्ट कांग्रेस की सरकार में बना था। तो जो योजना ये अच्छी लाते हैं उनकी हम प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार की योजना है। राज्य सरकार में जैसलमेर जिले को इस 2.5 साल में कुछ नहीं मिला। अगर अगली विधानसभा चुनाव में अगर अमरुद्दीन फकीर को विधानसभा का टिकट दिया जाता है तो जैसलमेर के लिए क्या विजन है आपका? देखो, हमारे तो अभी बहुत टाइम है एमएलए तक जाने का,
क्योंकि संगठन ने आप युवा भी हैं, तो जिस तरीके से संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैंने 5 साल जब मैं प्रधान रहा था तब मैंने पंचायत समिति में अच्छे काम किए थे। मैंने 5 एजेंडे लिए थे कि पंचायत समिति को सबसे अच्छी बनानी है। फिर मैंने ग्राम पंचायतों को अच्छे बनाए। मेरे विजन थे। मैंने जब मैं प्रधान बना तब मैंने 5 विजन लिए थे। उस समय मैंने पंचायत समिति की, आप बिल्डिंग जैसलमेर में जाके देखना, एक सेक्रेटरीट की तरह बनी हुई है। बिल्कुल हम जाकर के उसके देखेंगे। बाद मैंने जितने भी पंचायत घर थे वहां पर एक दरी भी नहीं थी, 2 कुर्सियां भी नहीं थी। उस समय मैंने वहाँ मीटिंग हॉल बनवाए। सब लोगों को मैंने, वार्ड पंचों को चेयर पे बिठाया। जो ग्राम पंचायत की 12वीं की स्कूलें थी वहाँ हमने वाटर कूलर, खेल मैदान जो 50 लाख के नरेगा से बनने थे उसको हमने बेहतर बनाने का काम किया। जो विजन थे उसके ऊपर मैं खरा उतरा था, तो लोगों को काफ़ी उम्मीद है। मुझे पता है आज के समय में जैसलमेर में या लोगों का दिल जीतना है तो विजन लेके चलना पड़ेगा। विजन लेकर चलना पड़ेगा। मेरा अंतिम सवाल ये है कि द खटक के माध्यम से आप जैसलमेर की जनता, राजस्थान की जनता और कांग्रेस के क्या विजन है, उसको लेकर के क्या संदेश देना चाहोगे? और जो हमारी राजस्थान के रंग की यात्रा जो चल रही है, जो सामाजिक मुद्दों को लेकर के, उसके लिए क्या विचार है? देखो, मैं तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने राजस्थान में यात्रा निकाल रहे हो। इसमें जैसलमेर, राजस्थान पूरे की तकलीफ़ें, जो भौगोलिक स्थिति है वो आपके सामने आ जाएगी। मैं तो चाहता हूं कि जैसलमेर में आपकी पहली यात्रा है, लेकिन आपको बार बार यहाँ आना पड़ेगा। आपके जो भी खटक के यहाँ जो लोग हैं यहाँ जैसलमेर में, उनको भी आपकी तरह काम करने की आप लोग सलाह दें, जिससे क्या कि ये एरिया बहुत लंबा चौड़ा है, यहाँ तकलीफें बहुत है, सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है, नगर परिषद है या कोई भी डिपार्टमेंट है, पीएचडी है, इन लोगों के पास द खटक वगैरह आप लोग पहुंचोगे तो जरूर उस योजनाओं का लोगों को सुधार होगा। तो ये थे अमरुद्दीन फ़कीर, जो हमारे साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं। राजनीति में इनका परिवार काफ़ी एक्टिव भी रहता है, काफ़ी प्रभावशाली जैसलमेर में माने जाते हैं। टाइगर के नाम से इनको जाना जाता है और इन्होंने कई सारे मुद्दों पर खुल कर के बातचीत की, अपने विचार रखे और अगर आगे चुने जाते हैं तो क्या विज़न है जैसलमेर के लिए, उनकी परेशानियों के लिए, वो सब रखें। मेरे सहयोगी नरेश के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा। देखते रहिए द खटक।